Okay, very good morning, students. Let us continue what we were doing yesterday. We started what happens when magnesium ribbon is burnt in air, right? So students, we tried to do it yesterday, but I think initial temperature was not given. Initial temperature was not given to the magnesium ribbon. That is why we couldn't get the white light what we want. Okay, please switch off the fans. Today we will again do it. We will try to give more temperature. आप इधर आ जाओ, कैमरा होल्ड कर लो, ये उधर रखना और इधर से देख लेना, सारा नजर आएगा। थोड़ा नीचे को ताकि दिखे मैं क्या कर रही हूँ। Yes, students, this is magnesium ribbon. I hope you can see ऊपर कर थोड़ा सा. This is magnesium ribbon. I am using this sand paper. First of all, to make it lustrous. Now we will hold it using a tong. इधर शिफ्ट कर लेना. व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ये देखिए, ये देखिए. हाँ, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा शाइनी है. सी, ये मैंने इसमें रख दिया पेट्री डिश में. इसकी व्हाइट फ्यूम्स देखो, पूरी व्हाइट लाइट. कैन यू सी दिस? और थोड़ी सी बर्न करते हैं. ये कल थोड़ी हमारी कम थी ना, ये देखो, ये इसमें डाल देती हूँ पेट्री डिश में. ये सारी हो गई. ध्यान से थोड़ा पीछे रख कैमरा. Have you seen? Right? Now we have collected this ash. This is a white ash that we have collected. This white ash I'll be collecting in this test tube. ये जो white ash है मैंने इसमें collect कर ली है टेस्ट ट्यूब में. हाँ जी, white ash आ गई है ना. This I have collected in the test tube. क्या किया हमने? मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम मेटल को, मींस मैग्नीशियम रिबन को हमने रब किया है सैंड पेपर से. देन वी बर्न इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस में बर्न करने के बाद व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हुई, बहुत अच्छी. एंड साथ में ये ऐश मिली हमें व्हाइट कलर की. इसको हम
वाटर में मिक्स कर रहे हैं. वी आर मिक्सिंग इट इन वाटर. नाउ वी विल सी वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. एसिडिक बेसिक हम कैसे टेस्ट करते हैं? तो लिटमस पेपर है हमारे पास. हमारे पास ये ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस नहीं देके गया. मैं वही कह रही हूँ, ये देके नहीं गया हमें. दोनों पड़े हैं. लेट अस मिक्स इट फर्स्ट. ये हमने सोल्यूशन बना लिया ऐश का, प्रॉपर व्हाइट ऐश का सोल्यूशन बना लिया. ठीक है, ये वाटर में मिक्स कर दिया. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया अब हमारे पास. पहले मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन में जब इसको करा हमने बर्न, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था. अब हमारे पास क्या बना है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इक्वेशंस करते हैं हम इसकी. निकाल इसमें से रेड लिटमस भी निकाल. ये देखिए हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है और ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है. राइट बेटा, ये दो है, एक देना, एक वापस रखते हैं, उसमें वेस्ट क्यों करना. ये देखिए, एक ब्लू लिटमस है, एक रेड लिटमस है. तो व्हाट वी विल बी डूइंग, मैंने ये दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली, दोनों में सोल्यूशन है, ये जो हमने ऐश से बनाया. ठीक है, ब्लू लिटमस को भी मैंने इसके अंदर डाल दिया. अब मैंने रेड लिटमस को भी डाल दिया. हाँ जी, कोई रिएक्शन किसी में नजर आ रही है? ब्लू में क्या रिएक्शन नजर आई तुम्हें? रेड लिटमस टर्न्स टू ब्लू. रेड लिटमस ब्लू हो गई. जब रेड लिटमस ब्लू हो जाती है तो क्या होता है? बेसिक. और ब्लू लिटमस रेड तो हुई नहीं, सो इट इज नॉट एसिडिक. राइट, क्लियर हो गया? चलो पहले इसकी इक्वेशंस करें कि पहले इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊं आपको? पहले इसकी इक्वेशंस लिख लो, फिर बाद में इसके करते हैं. व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, सबसे पहले हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबन, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने बर्न करा. व्हेन वी बर्न इट, तो हमारे पास क्या आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको बैलेंस करो. मैग्नीशियम के 2 है तो इधर भी 2 आएगा. इधर ऑक्सीजन के ऑलरेडी 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 2. ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन ये हो गया. ये हमारे पास आया मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखो आज कितनी जल्दी हो गया. राइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में आया. किस फॉर्म में आया? पाउडर फॉर्म में. अब मैंने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, दूसरी रिएक्शन मैंने जो ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैंने वाटर में मिला दिया. राइट, आई मिक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विद वाटर. तो मेरे पास क्या आया? MgOH2, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. OH हाइड्रोक्सिल आयन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. आपको नहीं करना? अर्जुन, आर यू डूइंग? O2 इज ऑक्सीजन. ये तो सिंपल आपको पता ही है. OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये मैग्नीशियम, OH इज हाइड्रोक्साइड. ठीक है, ये H2O इज वाटर. राइट, इज दिस क्लियर? क्लियर. उसके बाद हमने क्या करा? हमने लिटमस टेस्ट करा. इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस टेस्ट करा. इसको रेड लिटमस में डाला और ब्लू लिटमस में डाला. अब हमें पता नहीं है कि ये एसिड है कि बेस है. ठीक है, यस, गेटिंग साइड बेटा. हमें नहीं पता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड है कि बेस है, तो हमने रेड लिटमस और ब्लू लिटमस लिया. ब्लू लिटमस में डाला तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई कलर चेंज नहीं हुआ. जब हमने रेड लिटमस में डाला
तो इट चेंजेस टू ब्लू, रेड से ब्लू हो गया। इट मीन्स रेड से ब्लू हुआ, इट मीन्स ये क्या है? इट इज अ बेस, इट इज बेसिक इन नेचर, बेसिक और बेस। तो इससे क्या प्रूव हुआ? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या था? बेसिक इन नेचर। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? कोई डाउट? इतना समझ में आ गया? चलिए अब लिखिए, हमने एक्टिविटी कैसे लिखनी है। पेपर में आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं बेटा? पे अटेंशन। पेपर में आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आपको ये बोला जाता है, जैसे हमने कल करा था, ब्लू कलर्ड सॉल्ट इज गिवन टू यू, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सॉल्ट। क्या था? कॉपर सल्फेट, CuSO4, कल करा नहीं था? नाउ एड dilute sulfuric acid to it and add iron nail to it. Which color will you see? आयरन नेल के ऊपर कौन सा कलर आया? ब्राउन। और सोल्यूशन का कलर क्या हो गया? ग्रीन। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब सपोज अ मैग्नीशियम रिबन इज given to you. What will happen if you burn? Which color is produced? Light and white colored ash. White dazzling light, एकदम आंखों को चुंधियाने वाली लाइट। After doing this, I couldn't see anything for few minutes. My eyes took time to return normal when I was doing that. Got it? तो उसके बाद white ash हमें मिली. Now this white color, it is mixed with what? Water to make magnesium hydroxide. This magnesium hydroxide, it is tested using litmus paper. Which litmus paper turns to what? What does it show? It shows that magnesium hydroxide is basic in nature. See, ये रेड लिटमस बिल्कुल ब्लू हो गया। ये देखो पूरा ब्लू हो गया रेड लिटमस। सी, ये रेड लिटमस था और ब्लू लिटमस वैसे का वैसे ही है, कोई डिफरेंस भी नहीं लग रहा इनमें दोनों में। ठीक है? इज दिस क्लियर? अब लिखिए हमें क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा कल का? क्या कर रहे थे हम? एक्टिविटी कर रहे थे ना। लिखो इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट कल लिखवा दिया था आपको, आज सेकंड लिखिए। थिंग्स रिक्वायर्ड हो गई थी। क्या क्या लिखिए थिंग्स रिक्वायर्ड? हाँ, मैग्नीशियम रिबन, ओके। तो अब आपने प्रोसीजर शुरू किया। प्रोसीजर लिखिए। कल आपको थिंग्स रिक्वायर्ड लिखवा दी थी, प्रोसीजर लिखिए। राइट डाउन। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, हरी आप, ये आपको पेपर में भी आना है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन, क्लीन इट। कैसे क्लीन करना है हमने इसको? बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। क्लीन इट बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। और जब हमने सैंड पेपर से रब किया तो क्या हुआ? शाइन आ गई उसमें। क्लीन इट बाय रबिंग विथ सैंड पेपर टू गेट ब्राइटली शाइनिंग मेटल। ब्राइटली शाइनिंग मेटल। सैंड पेपर के साथ ऊपर से वो सारा उतर जाता है जो उसके ऊपर लगा होता है। टू गेट अ ब्राइटली शाइनिंग मेटल। सैंड पेपर है, शाइनिंग मेटल पेपर नहीं है, सैंड पेपर। टू गेट अ ब्राइटली शाइनिंग मेटल। आपने अटेंडेंस ले ली? आज स्ट्रेंथ अच्छी आपकी क्लास की, पेपर है ना ऑफलाइन। देन होल्ड द मैग्नीशियम रिबन, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन
at one end, hold the magnesium ribbon at one end with a pair of tongs. ये होती हैं tongs जिससे मैंने पकड़ा हुआ था, ठीक है. Hold the magnesium ribbon at one end with a pair of tongs. हाँ जी, हाँ जी. And heat its other end. Heat its other end over the flame of burner. Over the flame of burner till it catches fire. जब तक उसको आग नहीं लगती. Till it catches fire. कौन सी tongs? Hold the magnesium ribbon at one end with a pair of tongs and heat its other end over a flame of burner till it catches fire. जब तक उसको आग नहीं लग जाती. Hold the burning magnesium ribbon. Hold the, लिख लो. Hold the burning magnesium ribbon over the watch glass. ये जो होती है, this is watch glass. This is watch glass. Hold the burning magnesium ribbon. हमने ऐसे करके watch glass के ऊपर रखा ना इसको. Hold the burning magnesium ribbon over the watch glass so that white powder is collected in it. So that white powder is collected in it. Is collected in it. Now take the white powder in a beaker. Now take the white powder in a beaker containing distilled water. Containing distilled water. Stir the mixture thoroughly to dissolve it. Take the white powder in a beaker containing water, containing distilled water. Stir the mixture, मतलब उसको हिलाओ अच्छे से, stir करो thoroughly. Stir the mixture thoroughly to dissolve it. Now test the mixture with blue and red litmus paper. Now test the mixture with blue and red litmus paper. Mixture with blue and red litmus paper. Got it? Next, take a strip of blue litmus paper. Krishna, are you writing? Take a strip of blue litmus paper. Okay. And put few drops of, are you writing? Take a blue litmus paper and put few drops of solution on it. Now take red litmus paper and put few drops of solution on it. पहले blue litmus के ऊपर डाला, फिर red litmus के ऊपर. Now take red litmus paper and put few drops of solution on it. Clear? Observation. The magnesium ribbon, पहले उसकी तो दिखाओ observation. The magnesium ribbon burns with the dazzling white light. The magnesium ribbon burns with the dazzling white light. DAZZLING. Dazzling white light to form a white powder. To form a white powder. तो ये फर्स्ट वाली इक्वेशन लिख देंगे हम.
magnesium plus oxygen, it will give magnesium oxide. फर्स्ट वाली इक्वेशन, हाँ तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हो गई, लिख दो, ठीक है। टू फॉर्म वाइट पाउडर, ठीक है। नाउ magnesium oxide is dissolved in water to form a new substance. Now magnesium oxide is dissolved in water, इसको हमने dissolve कर लिया in water to form a new substance, magnesium hydroxide. ठीक है, because new substance is formed, entirely different, मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट था। आपने देखा जो मैग्नीशियम पाउडर बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बना बर्न करने के बाद, वो भी मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट था, मैग्नीशियम रिबन से, ठीक है। इट शोज इट इज अ केमिकल चेंज। और इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम वापस मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते। गॉट इट। उसके बाद ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी आपकी। नाउ ऑन टेस्टिंग magnesium hydroxide solution with red and blue litmus paper, on testing magnesium hydroxide solution with red and blue litmus paper, it is found that red litmus paper turns blue, showing the basic nature of solution. On the other hand, blue litmus paper does not turn red. On the other hand, blue litmus paper does not turn red. Showing the basic nature of solution. ठीक है, turn red, proving it is not acidic. Proving, proving it is not acidic. जो हमारा ब्लू लिटमस था वो रेड नहीं हुआ. It proves that it is not acidic. क्लियर. ये एक एक्टिविटी और खत्म हो गई. अब हमारी एक और एक्टिविटी रहती है एसिटिक एसिड मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा वाली, बेकिंग पाउडर वाली. वो हम कल करेंगे. उसकी एक्टिविटी पूरी कल करनी है, साथ में लाइम वाटर के साथ टेस्टिंग. हाँ अभी टाइम हो गया. कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स. ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको? वैसे तो इजी है, इक्वेशंस लर्न करनी पड़ेंगी, ये तो लर्न करनी पड़ेंगी आपको. ठीक है, और जितने आप नोट्स बनाओगे उतना अच्छा है. वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छा चैप्टर दिया हुआ है, ये बहुत बढ़िया से दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डिटेल में. किसी बुक में इतना अच्छा नहीं दिया हुआ जितना एनसीईआरटी में दिया. बट स्टिल एक्स्ट्रा जो है वो हम आपको लिखवा रहे हैं, पूरा तरीका बता रहे हैं काम करने का. ठीक है, आपकी एक एक्टिविटी रह गई है, वो एक्टिविटी के साथ साथ ये भी कवर हो जाएगा. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे को हम सिलेबस खत्म कर देंगे. हर्षिया मैम. यस मैम, आपने जो ये लिखवाया था प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मैम उसमें आपने थर्ड पॉइंट लिखवाया था बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील. हाँ मेरे ध्यान में था. हमारा बेटा रस्टिंग का एक पॉइंट रहता है. रस्टिंग का हम प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कर रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट था
by converting iron into stainless steel or alloying. ALLOYING. प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कर रहे थे ना, जिसमें हमने कहा था पेंट और ग्रीस लगा दो आयरन के ऊपर तो उसको रस्ट नहीं लगेगी। नंबर 2 हमने करा गैल्वेनाइजेशन, जिसमें जिंक की कोटिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट में करवा रही थी आपको, थर्ड पॉइंट था अलॉइंग वाला। अलॉइंग बेटे सबसे पहले अलॉय क्या होते हैं, एक वर्ड होता है अलॉय। अलॉय होता है 2 या 3 मेटल्स का मिक्सचर, उनको मिक्स करके एक नई चीज बनती है, उसको अलॉय बोलते हैं। अब आपके स्टेनलेस स्टील क्या है, जिसमें आप बर्तनों में घर में खाना खाते हो, स्टील जो है ये अलॉय है किस चीज का, आयरन का प्लस क्रोमियम का। क्रोमियम है इसमें, मैंगनीज है आई गेस, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों का मिलके, हाँ, क्रोमियम, कार्बन, कार्बन है, मैंगनीज है और निकल है Ni। इन चीजों से मिलके स्टील बना है, ठीक है। ये क्या है, स्टेनलेस स्टील है, इसको जंग नहीं लगती, इससे रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादातर कुकिंग यूटेंसिल्स, हमारी नाइव्स हैं, जो सर्जिकल ब्लेड्स है, इन सब में स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं। गॉट इट? लिख लो, आपको लिखना है तो राइट डाउन। हाँ, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन करा था ना। हाँ, कॉपर नहीं, जिंक को मेल्ट करते हैं, हाँ, वो गैल्वेनाइजेशन थी। अब थर्ड करो, बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टेनलेस स्टील और अलॉइंग। आपको नहीं लिखना, molten iron is mixed with a fixed amount of carbon, manganese. Molten iron is mixed with the fixed amount of carbon. मैं लिख देती हूँ स्पेलिंग्स, कार्बन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम। मोल्टन आयरन को इनके साथ मिक्स किया जाता है, क्रोमियम, ठीक है बेटा। मैंने लिखी है ये चारों, कार्बन, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम। आयरन को इनकी फिक्स्ड अमाउंट के साथ मिक्स किया जाता है, मोल्टन आयरन को। On cooling, it forms an alloy। क्या है? बी, एक मिनट, बी में तो मेरा पीरियड नहीं है ना, मेरा सी में है, मेरा सी में पीरियड है। हाँ, बी सी इकट्ठी कैसे हो सकती है, उनको इधर बुला लूं? ठीक है, हाँ जी। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील और अलॉय, ये अलॉय, ठीक है। ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स स्टेनलेस स्टील और अलॉय। दिस अलॉय on coming in contact with moist air does not get rusted. Got it? Yes, Bhavya. Bhavya? Yes, ma'am. मैम इसको मैम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोल रहे हो भव्या, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम हम लिखेंगे सबसे पहले मैम जो आपने 1 किलोमीटर इज इक्वल टू Fe प्लस मैम उसके बाद सेकंड वाले में सुन रहा हूं क्रोमियम Cr, आयरन में क्रोमियम, कार्बन, मैंगनीज और निकल Ni। On coming in contact with moist air, it does not get rusted. Rishita, any doubt? Yes, ma'am. मैंने
पूछना था क्या होता है? क्या क्या पूछना था, क्या होता है? Fe? Fe is मैम वो iron. जो हाँ बोलो। मैम वो जो आगे Fe+Er लिखा है ये क्या होता है? दिस इज Cr. Cr होता है क्रोमियम। ओके मैम। ठीक है। देन हरजीत। यस मैम, जो आपने दिस अलॉय के बाद बोला, प्लीज रिपीट। क्या बोला मैंने? मैम दिस अलॉय के बाद। दिस अलॉय, क्या बोला दिस अलॉय के बाद? On coming in contact with moist air does not get rusted. Got it? Okay, students. Hopefully it is clear to all. We will be meeting tomorrow now. Anji?